हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा था फ्रिक्शन। तो दोस्तों फ्रिक्शन से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को स्टार्ट किया था एंड 3 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि सभी केसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी में जितने भी केसेस आते हैं सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है पूछे जाते हैं। इसी का कंसेप्ट लेकर आपको न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाएगा। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है, बात याद रखिएगा। तो प्रीवियस क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करिए, देन आप डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में एंड प्लेलिस्ट से आप सारे क्लासेस जो है देख सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कौन से केसेस डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा रिमेंबर करा देता हूँ, याद करा देता हूँ। पहला केस क्या था? पहला केस कुछ ऐसा था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक ऐसा बॉडी है, ठीक है, और इसमें एक फोर्स लग रहा है अलोंग पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है लग रहा है P, एंड जिसकी वजह से क्या होगा कि इस यहाँ पे आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा एंड इसको हम लोग मानेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एंड इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, तो फिर सरफेस जो है इस बॉडी को एक रिएक्शन देगा, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। तो इन चारों फोर्स की वजह से ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जो ये है Fy, मतलब ऑल फोर्सेस जो कि वर्टिकल प्लेन पे लग रहा है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए, ठीक है। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहा है उसका सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है उसका भी एल्जेब्रिक सम जो है 0 होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर पूरा सिस्टम जो है आपका इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पूरा सिस्टम को ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था एंड वहाँ से एक फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया था। पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने समझा था। ये था आपका केस 1, ठीक है। केस 2 में क्या डिस्कस किया था? केस 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सरफेस है वो तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ही है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, लेकिन अब के बार क्या है, जो फोर्स लगा है वो अब हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो अब इंक्लाइंड हो चुका है, ठीक है। मतलब इसके साथ कुछ एक एंगल बना के रखा है, ओके, कुछ इस तरह से फोर्स जो है लगा है। तो यहाँ पे भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा इफ़ लिमिटिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे W, यहाँ पे N, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए यहाँ से इक्वेशन डिराइव किया था N के लिए, P के लिए, ओके। ये था हमारा दूसरा केस। अभी बात करते हैं तीसरे केस के बारे में जो डिस्कस किया था तीसरे केस में। तीसरे केस में क्या था, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक ऐसे बॉडी रखा गया था, लेकिन अब के बार उसको हम लोग धक्का देंगे पीछे से, वो भी इंक्लाइंड, ठीक है, वो भी इंक्लाइंड हम लोग धक्का देंगे इसको, तो बॉडी जो है इधर की तरफ मूव करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है फिर से आपका इस तरफ क्या करेगा, इस तरफ आपका एक्ट करेगा, दैट इज़ F लिमिटिंग, ठीक है, दैट इज़ F लिमिटिंग। एंड वेट जो है वो नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने ये दो सिचुएशन को, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए क्या करा था, इक्वेशन डिराइव किया था N के लिए एंड P के लिए, ओके। तो ये तीनों केसेस हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिए हैं एंड यहाँ से ये तीनों केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो फिर डेफिनेटली कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल रहेगा जहाँ पे ये वाला कंडीशन आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, तो अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर डेफिनेटली देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है। तो आज हम लोग अभी चले जाएंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सरफेस जो है वो अब इंक्लाइंड रहेगा, इंक्लाइंड रफ सरफेस, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ओके। एंड वहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे,
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा देख के लिख देता हूँ। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन। एंड कहा गया है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, अंडर द क्या है, एक्शन ऑफ अ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ अ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपका क्या रहेगा, बॉडी जो है इंक्लाइन सरफेस में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो केसेस देखेंगे। केस नंबर 4, ठीक है, जहाँ पे जो फोर्स है वो आपका क्या लग रहा है, वो आपका मिनिमम लग रहा है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ओके, एंड मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो ये दोनों केस को मैं बहुत ही बेहतर तरीके से, सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो पहला तो केस 4, आप इसका भी हेडिंग लिखिए, मिनिमम फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉक, मिनिमम फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉक टू कीप इट in equilibrium, at the point of impending downward motion of the body, downward motion of the body along the inclined plane, along the inclined plane, ठीक है, inclined plane। write down this heading। ओके, पहले तो आप ये वाला हेडिंग लिख लीजिए, देन पूरा कंसेप्ट को जो है मैं उसको धीरे धीरे आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ओके, तो अगर आपने लिख लिया है, अभी हम लोग फिगर को समझ लेते हैं। फिगर क्या है कि हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ एक जो सरफेस है वो आपका इंक्लाइंड है, ऐसे कुछ इंक्लाइंड करके रखा गया है। ये है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दैट इज, इसको कोई एक एंगल मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, दिस इज द एंगल अल्फा, ठीक है। एंड इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो किस दिशा पे लगेगा, आप सभी को पता है किस दिशा पे लगेगा, दैट इज डाउनवर्ड दिशा। ओके, ये आपका वेट लगा है, ठीक है ना। तो वेट जो लगा है, वेट के वजह से अब क्या है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लग रहा है, एंड वेट जो है इस बॉडी को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा, कितना सा वेट, ठीक है, कितना सा वेट जो है इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, एंड कितना सा वेट जो है इस सरफेस को लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वेट का आपका रेजुलेशन करना है, वेट का रेजुलेशन करेंगे, रिजोल्व पार्ट इसका निकालेंगे, दो कंपोनेंट पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। कौन सा कंपोनेंट लेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। ओके, एंड दूसरा लेंगे पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से लेंगे। चलो इसको मैं रेड पेन से मार्कर करता हूँ। तो एक लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, देखो इसके साथ ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड एक हो गया पैरेलल, क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रहा है तो इसका दोनों जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ ही लगेगा। ओके, ये इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ये बॉडी इस सरफेस को दे रहा है। ओके, एंड ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इस बॉडी को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। चलो, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, अगर एंगल ये अल्फ़ा है तो दैट इज़ ऑल्सो अल्फ़ा,
एंड द कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट एंड इसका वैल्यू रहेगा कॉस अल्फा। ठीक है, रेजुलेशन मैंने आपको कराया था एंड जब हम लोग इसका फ्रिक्शन को भी डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने ये सारी चीज़ों को बताया था। ओके, तो अगर आप बिल्कुल शुरू से क्लासेस देखते आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो लोग आज ये क्लास को पहली बार देख रहा है या फिर कुछ क्लासेस स्किप करने के बाद देख रहा है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहने वाला है। ओके, दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि सारे क्लासेस को आप बारीकी से देखिए, सारे कंसेप्ट को क्लियर करते करते आइए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलो, तो ये W cos अल्फ़ा हो गया एंड दैट इज़ द साइन कंपोनेंट एंड दिस इज़ W साइन अल्फ़ा। ओके, तो ये वाला कंपोनेंट ये बॉडी सरफेस को दे रहा है तो सरफेस भी एक रिएक्शन देगा। सरफेस कौन सा रिएक्शन देगा? इक्वल टू द फोर्स। ओके, एंड डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन दे रहा है? सरफेस दे रहा है। ठीक है ना, तो देखो अब क्या है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एंड ये जो है ये तो दोनों आपका इक्वल रहेगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स तो अब इसको इधर खींचेगा, तो ये जो बॉडी है ये इस तरफ आने की टेंडेंसी दिखाएगा, मतलब ये इस तरफ आने की तदार पे होगा। ओके, अब इस फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आएगा कि नहीं। ज़्यादा, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो ये डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर कम रहेगा तो ये आपका आने की कोशिश करेगा लेकिन आ नहीं पाएगा। तो हेडिंग जो है ये क्या कह रहा है? मिनिमम फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉक टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट ऑफ इम्पेंडिंग डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो अभी देखो, अभी क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके वजह से इस तरफ आने की कगार पे रहेगा। ओके, बिल्कुल एकदम आखिरी वाले मोमेंट पे है, बिल्कुल आखिरी वाले मोमेंट पे अगर थोड़ा सा भी ये जो वैल्यू है थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता है तो ये बॉडी आपका इधर स्लाइड करने लगेगा। ठीक है, वही आपका जो पॉइंट है, वही जो मोमेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं इम्पेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इम्पेंडिंग डाउनवर्ड मोशन, मतलब एकदम डाउनवर्ड मोशन होने की कगार पे है, जस्ट थोड़ा सा सिग्नल चाहिए, अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है फोर्स तो वो स्लाइड हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए हमें मिनिमम जो एक फोर्स चाहिए उसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा? अब ये जो फोर्स है इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर ले आएगा, तो इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे एक क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, ताकि ये पूरा सिस्टम आपका क्या किस में रहे? इक्विलिब्रियम पे रहे। ओके, तो ये होगा मिनिमम, जस्ट थोड़ा सा ही हमें इसको देना है, तभी जाके ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। अगर ये फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते तो शायद ये जो फोर्स है ये इसको इस तरफ ले आता। ओके, लेकिन हम लोग ने ये थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किए हैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने के लिए। तो इसी कंडीशन को अब हम लोग क्या करने वाले हैं? पूरा एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, पूरा जो है एनालाइज करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है दोस्तों? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग देखते हैं कि आपका जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को पता है कि समेशन Fx इजिकल टू 0 एंड दूसरा कंडीशन क्या है? समेशन Fy इजिकल टू 0। तो यहाँ पे Fx बोले तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहाँ पे Fx बोले तो हॉरिजॉन्टल एंड Fy बोले तो आपका वर्टिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फोर्स वर्टिकल नहीं है, कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में हम लोग थोड़ा सा ऐसे इसको चेंज कर देंगे। इसको लेंगे क्या? इसको लेंगे हम लोग एक एक्सिस लेंगे यहाँ पे आपका AB एक्सिस, ये दिस इज AB एक्सिस। ओके, एंड एक एक्सिस ऐसे लेंगे, एक ऐसी एक्सिस ऐसे लेंगे, इसको हम लोग PQ मानते हैं, PQ एक्सिस, सॉरी P नहीं, ये MN एक्सिस। अच्छा, MN भी हम लोगों ने ले लिए हैं, तो इसको क्या लेंगे?
आर एस, ठीक है, आर एस एक्सिस, मतलब एक एक्सिस हम लोग लेंगे पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस एंड दूसरा लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। ओके, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस लेंगे एंड एक लेंगे पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस। अभी हमें देखना है जो आपका पैरेलल रहेगा इसी डायरेक्शन पे जितने भी फोर्स है उसका समेशन होगा आपका 0। तो इसको हम लोग लेंगे पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ये पैरेलल होगा एंड इसको हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। किसका परपेंडिकुलर? ये होगा आपका इंक्लाइन सरफेस का परपेंडिकुलर, तो ये पैरेलल है, ये भी 0 होगा। तो इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल जितने भी फोर्स लग रहा है उसका समेशन क्या होगा? 0 होगा। एंड इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल जितने भी फोर्स आपका लग रहा है उसका 0 होगा एंड इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर जितने भी फोर्स लग रहा है उसका जो समेशन होगा वो आपका 0 होगा। तभी जाके आपका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा एंड पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो पहले इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। पहले कैसे एनालाइज करेंगे? पहले देखेंगे पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस कौन सा फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है आपका? ये आपका लग रहा है P, ये P लग रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ क्या लग रहा है? दूसरी दिशा में W साइन, तो ये होगा माइनस W साइन अल्फा। एंड यहाँ पे और एक फोर्स लग रहा है दोस्तों, इसको मैंने बताया नहीं लेकिन आपको एज्यूम करना था यहाँ पे कि हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, फ्रिक्शन वाला चैप्टर। तो डेफिनेटली ये आपका फ्रिक्शन पे रहेगा, क्योंकि हेडिंग पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रफ सरफेस, दैट इज़ वाई यहाँ पे आपका एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा ये आप मुझे बताएंगे। फटाफट से आप एज्यूम कीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये किस तरफ मोशन पे है, मतलब कौन सी दिशा में मूव करना चाहता है, वो आपका इधर मूव करना चाहता है, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो आपका इस तरफ लगेगा। ठीक है, दैट इज़ F। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे F होगा प्लस एंड इज इक्वल टू होगा 0। ठीक है, तो ये होगा, ये दो फोर्सेस इस तरफ लग रहा है इसीलिए दो फोर्स का हम लोगों ने लिए हैं प्लस, एंड ये जो फोर्स है ये अपोजिट दिशा में लग रहा है इसीलिए हम लोग इसका लिए हैं माइनस। ठीक है, तो यहाँ से P का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। P का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? W साइन अल्फा माइनस F, एंड F इज इक्वल टू क्या है? म्यू एन। तो F की जगह पे आप म्यू एन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो W साइन अल्फा माइनस म्यू एन, एंड इसको एक नंबर इक्वेशन आप मान लीजिए। ठीक है, P का जो एक हमें इक्वेशन मिला है इसको हम लोग एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है ना, एंड जगह है आपके उधर, थोड़ा सा जगह है, तो हम लोग इसी कंडीशन को भी देख लेते हैं। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन पेन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो आपका नीचे ये लग रहा है, एक ये आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, तो ये दोनों क्या होगा? एंड N इज इक्वल टू होगा W कॉस अल्फा। ठीक है, N इज इक्वल टू क्या होगा? W कॉस अल्फा। तो इसको आप 2 नंबर इक्वेशन लिख लीजिए, 2 नंबर इक्वेशन। तो एक नंबर इक्वेशन मिला है P का वैल्यू एंड दूसरे पे हमें मिला है N का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग N का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 पे डालते हैं। तो क्या होगा कि चलो, तो पूरा ये इसको मैं हटा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा शायद। चलो, तो अब क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन कौन? एक नंबर इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन पे n का वैल्यू लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस म्यू, n का वैल्यू है W कॉस, n का वैल्यू क्या है? W कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमें मिला है। ओके, एंड म्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? व्हाट इज म्यू? म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या? फ्रिक्शन। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F/N। ठीक है, बोले तो फोर्स बाई फ्रिक्शनल फोर्स बाई नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है ना, तो
ये जो होता है ये आपका इस एंगल के साथ क्या है, कौन सा रिलेशन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन बताइए, एंगल ऑफ रिपोज के साथ फ्रिक्शन का आप ये बताइए रिलेशन बताइए, तो वो क्या होता है tan थीटा इजिकल टू tan अल्फा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे म्यू इजिकल टू tan थीटा। ओके, ठीक है ना, tan थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू के जगह पे आप क्या लीजिएगा tan थीटा लीजिएगा। तो अभी हम लोग पुट करेंगे साइन अल्फा माइनस म्यू की जगह पे tan थीटा w cos अल्फा। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बाई cos थीटा w cos अल्फा। ठीक है, ओके। चलो अब इसको भी इरेज करना होगा, इस पिक्चर को आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं तो हो जाएगा काम। बस अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। w दोनों जगह है, पर w को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर रहेगा साइन अल्फा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, एंड इधर रहेगा साइन थीटा एंड कॉस अल्फा। ओके, एंड नीचे क्या रहेगा, कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या रहेगा आपका, कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसके आगे सिंप्लीफाई करने से हमें क्या मिलता है, ये आपका कौन सा फॉर्मूला आ गया, त्रिकोणोमेट्री का फॉर्मूला। एंड इसका फॉर्मूला है आपका क्या, ये होगा साइन अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला, नीचे रहेगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमें किसका वैल्यू मिला, पी मिनिमम का वैल्यू मिला, पी मिनिमम। ठीक है, पी मिनिमम मिला। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग P का एक वैल्यू लिए हैं कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए अगर हम लोग बॉडी को इंक्लाइन सरफेस में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखना चाहते हैं, अगर बॉडी जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लगेगा वो आपका ये हो गया। तो इसको आप मार्क करके रखिए, ऐसे बॉक्स करके रखिएगा। ठीक है, दूसरे कलर के पेन से इसको बॉक्स करके रखिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये हमें न्यूमेरिकल में काम पे लगने वाला है। ओके, चलो तो अभी हम लोग दूसरे केस में चले आते हैं। दूसरा केस क्या है, केस नंबर 5। उसका भी हेडिंग लिखेंगे, उसका भी हेडिंग जो है थोड़ा सा लंबा है। ओके, तो आप हेडिंग जो है सारे हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखने के बाद ये आप धीरे धीरे लिखिएगा। ओके, एंड जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि कौन से केसेस से ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है दिया गया है वो मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि ये सभी जो केस हम लोग कर रहे हैं एक एक करके इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि कौन से वाले केस से कौन सा प्रॉब्लम दिया गया है। फिलहाल हम लोग फ्रिक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, पहले तो हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन नवंबर में हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल शुरू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, ओके, तो वो हम लोग नवंबर में शुरू करने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग थ्योरी सीखते चलते हैं। ओके, चलो तो केस नंबर हो गया 5। केस नंबर 5 क्या है, यहाँ पे होगा मैक्सिमम फोर्स which will keep the block in equilibrium at the point of upward impending motion। ठीक है, upward impending motion along the plane। ओके, ठीक है, तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कुछ ऐसा होगा, फिर से वही फिगर, एंड ये कुछ ऐसा सरफेस हो गया, अल्फा एंगल पे है, इसके ऊपर ऐसे बॉडी रखा गया है, एंड इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम करेगा W, तो इसका एक
कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस W cos अल्फ़ा होगा, एंड इधर जो होगा ये W sin अल्फ़ा होगा। ओके, एंड यहाँ पे एक लगेगा नॉर्मल फोर्स। ओके, ठीक है ना। तो देखो अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक फोर्स, ऐसे P फोर्स लगाएंगे, P मैक्सिमम हम लोग कितना फोर्स लगा सकते हैं ताकि ये बॉडी जो है आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहे। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहे, एंड इस फोर्स की वजह से इसका जो मोशन है, इसका मोशन इस तरफ चला गया है, मतलब इस फोर्स की वजह से अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट, इसका जो टेंडेंसी है मोशन का वो उस तरफ रहेगा, एंड ये P मैक्सिमम क्या है, P मैक्सिमम द मैक्सिमम फोर्स जो कि इसको आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखेगा। ठीक है, इसके ज़्यादा अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ स्लाइड होगा। ओके, ठीक है ना। तो देखो इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे दूँ, पहले दिन मैंने दिया था प्रैक्टिकल एग्जांपल, शायद स्केल के सारे दिया था। ठीक है, ऐसे स्केल लिया था मैंने, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था। ओके, एंड धीरे धीरे मैंने इसको ऐसे करा था तो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ गया था। तो उसी ऑब्जेक्ट को क्या अगर हम लोग ऊपर से ऐसे ऊपर से अगर कोई फोर्स लगाते हैं, ओके, तो वो झट से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो प्लेन है ये रफ प्लेन है। ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन है, दैट इज़ वाई हमें फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाता रहना होगा। जब फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पहुँच जाएगा उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या ऊपर की तरफ स्लाइड होगा। ठीक है ना, तो वही मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसी को हमें निकालना है। अब ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अपवर्ड दिशा में है, तो फ्रिक्शन जो है वो डेफिनेटली आपका डाउनवर्ड दिशा में लगेगा। ओके, एफ लिमिटिंग, ये एफ लिमिटिंग हो गया। तो ओके, तो ये हमारा पूरा जो है फोर्स डायग्राम हो गया। इस ऑब्जेक्ट में जितने भी फोर्स लग रहा है अब हम लोगों ने इसको डायग्राम पे कन्वर्ट कर लिया है। तो हम लोग अब इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन को एनालाइज करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे एनालाइज करेंगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, कंडीशन मैंने क्या बताए थे, पहले तो हमें पैरेलल टू द सरफेस लेना है। पैरेलल टू द सरफेस जितने भी फोर्स लग रहा है उसका समेशन क्या होगा, 0 होगा, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस उसका भी सम जो होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है ना, उसका भी जो सम होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लग रहा है P मैक्स। ठीक है, P मैक्स मैक्सिमम फोर्स माइनस क्या होगा, ये दोनों फोर्स माइनस होगा, उसके साथ W साइन अल्फ़ा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से P मैक्स के लिए हम लोग एक इक्वेशन मिलेगा हमें, साइन अल्फ़ा प्लस F इज इक्वल टू 0। अब 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड क्या है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, ये फोर्स दोनों लग रहा है, दोनों दो तरफ लग रहा है, तो दोनों ही आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इक्वल रहेगा। n इज इक्वल टू W cos अल्फ़ा। ठीक है, ये 2 नंबर इक्वेशन। अब यहाँ से n का वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे। ओके, तो उस बात को मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, P मैक्स इस इक्वेशन पे साइन अल्फ़ा प्लस F के जगह पे म्यू n लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस म्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, एंड n के जगह पे क्या लिख सकते हैं, W cos अल्फ़ा। तो इसको फिर से आप W करिए, एंड क्या होगा, साइन अल्फ़ा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos अल्फ़ा, एंड नीचे क्या रहेगा, cos थीटा। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने करा था प्रीवियस में, तो बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन था वो बदल गया है। ओके, तो P मैक्स के लिए हमारा इक्वेशन क्या निकलेगा, P मैक्स के लिए निकलेगा W, अच्छा ठीक से लिख, W हो गया, एंड साइन अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा, एंड नीचे रहेगा आपका कॉस थीटा। दैट इज़ द इक्वेशन। ओके, ये होगा P मैक्स के लिए इक्वेशन, मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, ओके, एंड मिनिमम फोर्स के लिए क्या था, सिर्फ आपको ये बात याद रखना है, ये जो साइन यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, बाकी सारी चीज़ें
सेम है, सिर्फ मिनिमम के लिए आपका ये जो साइन है ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों न्यूमेरिकल सवाल में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ मोशन पे है, मतलब किस तरफ जाना चाहता है, इम्पेंडिंग डाउनवर्ड और इम्पेंडिंग अपवर्ड। अगर आपको कहा गया है इम्पेंडिंग अपवर्ड तो आप डेफिनेटली ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। अगर आपको बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड इम्पेंडिंग है, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन इम्पेंडिंग है, तो आपको ये वाला लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाना चाहता है तो ये वाला लगाएंगे, ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो ये वाला लगाएंगे। बस आपको इतनी बात जो है याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। मतलब 5 केसेस हम लोग ने सीख लिए हैं, यही 5 केसेस से सवाल जो है पूछा जाता है। बाकी जितने भी हम लोग करेंगे वो सिर्फ हम लोग नॉलेज के लिए करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी केसेस अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद जो भी क्लास होगा उसमें हम लोग करने वाले हैं, उसमें सिर्फ हम लोग नॉलेज के लिए वो सारे कंसेप्ट को सीखेंगे, ओके। बाकी सवाल जो है आपको डेफिनेटली ये 5 केसेस में ही पूछा जाएगा, इसका यही लिमिटेशन है, ठीक है। आपके डिप्लोमा के लिए बस ये 5 जो है 5 केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 केसेस आप डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से करिए, 1 बार 2 बार 3 बार चाहे जितनी बार प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट को आप पूरा क्लियर कीजिए। एंड आपके पास अगर कोई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक है तो वहाँ से इस कंसेप्ट से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम है आप खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने की। आई होप आप कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जो पूरा कंसेप्ट है आपको समझा दिए हैं, कैसे कैसे आता है, कौन सा चीज़ होता है। अगर आप समझ चुके हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो खुद से थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तब हम लोग देख लेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको सिंपल तरीके से मैथ करने का जो तरीका है वो भी आपको सिखाऊंगा, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना जो स्टडी है बराबर रखना एंड अपना तबीयत जो है उसका ख्याल रखना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।